क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड से डरते हैं? फिकर नॉट, मास्टर द मार्केट एंजल 1 की सीरीज यहां होगी हर संडे इन सारे बड़े वर्ड्स को सिंप्लीफाई करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो है टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स दैट यू हैव टू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। आपने हर जगह सुना होगा कि स्मॉल कैप वाली छोटी साइज के कंपनी में इन्वेस्ट करो, यहाँ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि ये वही कंपनीज होती है जो अगर आप सही से इन्वेस्ट करोगे तो कल जाके लार्ज कैप बन सकती है। तो इस आइडिया को नजर में रखते हुए चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंपनी जो है बालाजी अमाइंस। ये एक ऐसी स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है जो एलिफैटिक अमाइंस मैन्युफैक्चर करती है और पूरे इंडिया में इस केमिकल को सिर्फ यही अकेले मैन्युफैक्चर करते हैं। ये एक डिस्टिंक्ट बिजनेस एडवांटेज है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में टिपिकली एक नए वेंडर से ऑर्डर लेने के पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है एंड इसी की वजह से नए कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट लेने में डिफिकल्टी आती है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको कंप्लीट करने 1 से 2 साल भी लग सकते हैं, इसीलिए इट्स नॉट एट ऑल इजी कंपीटिंग विद द एस्टैब्लिश्ड फर्म्स लाइक बालाजी अमाइंस। फिर अगर बात आती है क्लाइंट्स की, बालाजी अमाइंस मेनली फार्मा और एग्रीकल्चर वाले बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। ये दोनों ऐसी इंडस्ट्रीज है जो बहुत स्टेबल है और लॉन्ग रन में भी हमारी कंट्री में चलती रहेंगी। अगर हम फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो बालाजी अमाइंस का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ऑलमोस्ट 50% है, विच इज वेरी गुड। एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच अ क्रेजी ट्रैक रिकॉर्ड, इनकी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो सिर्फ 27x है, जो स्पेशलिटी केमिकल्स के सेक्टर में रिलेटिवली कम है। And honestly, this seems like a bargain value for a company that has generated 27% annual growth in their profits. Next up, we have Metropolis Healthcare, एक ऐसी कंपनी जिसने consistently 25% से भी ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट किया है। इस कंपनी का प्राइमरी बिजनेस पैथ लैब्स वाले सेगमेंट में है और इनका मेन बिजनेस सारा वेस्टर्न इंडिया से आता है। इस बिजनेस में लोगों की ब्लड टेस्ट और बाकी अलग हेल्थ रिलेटेड टेस्ट कंडक्ट करना होता है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 17% का एनुअल ग्रोथ क्लॉक किया था और इस कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी अपने प्रॉफिट्स का 20% डिविडेंड्स में देती है, विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी हेल्दी एंड गिवन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अभी का वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड कंपनी, दैट इज जुबिलेंट इंग्रेविया। इस कंपनी का एक डीमर्जर हुआ था फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी दैट इज जुबिलेंट लाइफ साइंसेस। इस कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस मॉडल है वो स्पेशलिटी केमिकल सप्लाई करने में आता है फॉर द एग्री, फार्मा एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। यहाँ पर भी कंपनी ने कंसिस्टेंटली 28% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट किया है और इसके पीयर्स के कंपैरिजन में इस कंपनी की वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। जो सारे प्रोडक्ट्स और मार्केट्स में कंपनी अपना बिजनेस चलाती है, again they are extremely defensive sectors such as agriculture, pharma and nutrition. इसीलिए there is not much to worry about when it comes to the company's product demand. Next up, coming to Steel Strips and Wheels, एक ऐसी कंपनी जो चंडीगढ़ में इनकॉर्पोरेटेड है। ये कंपनी टायर के जो रिम्स होते हैं स्टील के, वो बनाती है। अब नेचुरली एक कंपनी जो मेटल और ऑटो सेक्टर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उस कंपनी का स्टॉक एक्सट्रीमली साइक्लिकल होता है। मतलब जैसे इकोनॉमी रिसेशन और बूम के फेजेस में ऑल्टरनेट करती है, वही सेम बिहेवियर इस कंपनी के अर्निंग्स और उनकी स्टॉक प्राइस मिमिक करते हैं। और जैसे कमर्शियल व्हीकल्स की सेगमेंट रिकवर हो रही है और 2 व्हीलर सेगमेंट में भी बॉटमिंग आउट दिख रहा है, ये एक्सपोर्ट स्लोडाउन को काफी अच्छे से कॉम्बैट कर सकते हैं इन द कमिंग ईयर्स। एंड सिंस वी हैव सम रिसेशनरी सिम्टम्स इन आवर इकोनॉमी, दिस स्टॉक हैज बीन इन द ओवरसोल्ड टेरिटरी फॉर सम टाइम नाउ। इस कंपनी के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं विद बिग नेम्स सच एज Hyundai, किया मोटर्स, महिंद्रा एंड मोर। टाटा स्टील और निप्पॉन स्टील भी इस कंपनी में एक सिग्निफिकेंट स्टेक होल्ड करते हैं और अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो इस कंपनी ने एनुअली 22% पे अपने प्रॉफिट्स ग्रो किए हैं इन द पास्ट 10 ईयर्स। द रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर दिस कंपनी इज ऑल्सो वेरी हेल्दी एट 12% एंड अबव और इस कंपनी ने अपने पैसे काफी एफिशिएंटली यूज किए हैं।
This is indicated by a high return on capital employed of 23%. And after having all these financials, company की valuation भी काफी attractive है at just 12 times earnings. And now coming to our fifth and final company, that is Sobha Limited, जो एक रियल एस्टेट बिजनेस है। इस कंपनी का मेन बिजनेस रियल एस्टेट मार्केट से आता है, जहां से 60% आ रहा है रेवेन्यू का, और बाकी जो रेवेन्यू है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेसेस से आता है। ये कंपनी हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट्स में ऑपरेट करती है, और इन्होंने बहुत सही बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है, यानी कि मेटल एंड ग्लेजिंग, कंक्रीट और इंटीरियर वाले बिजनेसेस में भी ये ऑपरेट करते हैं। इस कंपनी की प्रेजेंस पूरी इंडिया में है, लेकिन 67% इनका बिजनेस बैंगलोर से आता है, एंड इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5x है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस कॉन्सेंट्रेशन इन बैंगलोर, कंपनी का बैंगलोर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जैसे जैसे आईटी फर्म्स आगे के सालों में हायरिंग इंक्रीज करेंगे, बैंगलोर के हाउसिंग मार्केट की डिमांड भी बढ़ेगी, which will have a positive impact on Sobha Limited's earnings. Anyway, ये थे हमारे 5 small cap stocks जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं if you want to invest in their growth. Anyway, आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा स्मॉल कैप स्टॉक है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ये कमेंट्स में हमें बताइए। तो ये था हमारा वीडियो ऑन द टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स। If you enjoyed learning with us, don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel for our future videos. आप अगले संडे कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे, ये पिन कमेंट्स में से सिलेक्ट करके हमें बताइए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। तो मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.